नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे सागिर अहमद बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? तो यहाँ भी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए, लड़कियों का तो 50, लड़की कितना है? 50 है। जो लड़की है वह कितना है? 50 है। और लड़का कितना है? लड़का वह 70 है। अनुपात में चेंज करेंगे तो 5:7 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 5:7। अब कह रहा है कि लड़कियों का केवल 40% गया, तो इधर 40 लिखेंगे, और लड़का का 50 गया तो इधर 50 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 40 × 200 और प्लस 350। सॉल्व करेंगे तो 550 बटा 7 5 12, 12 से भाग करेंगे 12 चौक 48, 70, फिर 12 छक 72, तो लगभग 46 आएगा। राइट आंसर क्या होगा? 46, क्योंकि यहाँ पूछा है कि लगभग कितने प्रतिशत गए, तो लगभग कितना हो जाएगा? 46। ये 45 पॉइंट समथिंग आएगा, जो लगभग 46 के बराबर होगा। बात समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 72 नंबर। अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। दोनों परीक्षा में कुल मिलाकर कितने अंक मिले? सिंपल सवाल है। पहलुका परीक्षा था उस 500 का था, दूसरा वाला परीक्षा कितना का था? 700 का। अनुपात में चेंज कर लीजिए, और पहलुका में मिला कितना? पहलुका में मिला 70 और दूसरका में कितना मिला? 80। सिंपल। सॉल्व करेंगे तो देखिए, 7 × 5 = 35, 350, और इधर 8 × 7 = 56, 560। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 1 910, यही आएगा ना? 910, और इसको भाग करना है 7 5 12 से। अब देखिए, 2 से अगर भाग करिएगा तो नीचे 6 आएगा, ऊपर 2 से भाग करिएगा, 2 चौका 2 पचे 2 पचे। अब देखिए 3 से कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। अगर इसको 6 से ही भाग लगाना है तो ये हो गया 6 × 7 = 42, तो फिर 3 35, और ये लगभग 76 से थोड़ा कम, यानी 75.83 आएगा इसका राइट आंसर। तो कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। ये रहा आपके सामने। किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए 100 विद्यार्थी उस परीक्षा में शामिल हुआ, 75 पास हुआ। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वाले की संख्या वही रही। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या हुआ? तो देखिए, कहा क्या गया है कि पहले तो 100 विद्यार्थी आता था परीक्षा में, तो 75 पास होता था। बाद में 100 विद्यार्थी ही आया, लेकिन उसमें जो पास होने वाले का जो प्रतिशत है वो 18% बढ़ गया। तो उसकी संख्या बताइए। तो इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, पहलुका में पास हुआ 75, बाद में बढ़ गया 18%, तो इसका डायरेक्ट आप चाहे तो 118% निकाल सकते हैं, या फिर आप कर क्या सकते हैं, 75 + 75 का 18% निकाल के जोड़ देंगे, वही उत्तर होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, 25 × 75, 25 चौका 100, 2 नामा और 2 दूना, तो 9 × 27 / 2, तो 75 + 27 को 2 से भाग करेंगे तो 13.5। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? 5 3 8 88 ना होगा, 88.5 होगा राइट आंसर। यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 5 होगा राइट आंसर। कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं। 13 को जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 और ये 7 1 8, 88.5 ही आएगा। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? देखिए, जो लड़का है और जो लड़की है उसका अनुपात क्या है? 3:2 है।
यदि लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 30% वजीफ़ा पाते हो तो वजीफ़ा न पाने वाले, यहाँ क्या होगा, न पाने वाले, वजीफ़ा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो देखिए अगर 20% पाता है तो न कितना पाता है, 80%, और इधर अगर 30 पाता है तो न कितना पाता है, 70%। बस हो गया। तो 8 3 24 240 और 7 दूना 14 140। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 380। इसको भाग करेंगे किससे, 5 से, तो 5 सते 35 और 5 छक 30, तो क्या आ गया, 76%। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़की का अनुपात कितना है। लड़के और लड़की का अनुपात जो है वह कितना है, 3:2। कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, तो अवयस्क का पूछा है। तो देखिए अगर 20% लड़के वयस्क है तो अवयस्क कितने हैं, 80%, और इधर अगर 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क कितने हैं, 75%। सॉल्व कर लीजिए। तो 8 3 24 240 प्लस में 150 जोड़ेंगे तो ये होगा 390 बटा 3 2 5, 5 सते 35 और 5 8 40, तो उत्तर क्या हो गया, 78%, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पाए। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो जो लड़का है और जो लड़की है उसकी संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के 75% तथा लड़कियां 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अगर 75% लड़के को मिला तो नहीं कितना को मिला, 100 में से घटाएंगे तो 25। इधर 70 को मिला तो नहीं कितना को मिला, 30। समझ पे। चलिए 25 चौका 100 और 30 गुना 1 करेंगे तो 30 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 130। भाग किससे करेंगे, 5 से। 5 दूना 10, 5 छक 30, तो कितना प्रतिशत हो गया, 26%। तो कितना को नहीं मिला, 26% को नहीं मिला। आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। अब देखिए जो विजेता था, विजेता उम्मीदवार, उसको मिला 60%, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, 40%। देखिए इस सवाल में आप 2 ही उम्मीदवार मान के चलेंगे, जैसे कि आपके यहाँ होता होगा कि कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, वैसा आप नहीं सोचेंगे। यहाँ क्वेश्चन में 2 ही उम्मीदवार मान के चलेंगे। क्लियर है। तो विजेता को अगर 60% मिला है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला, 40%। क्लियर है। अब कह रहा है केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ, कुल कितने मत डाले गए। अब देखिए विजेता को मिला 60%, जो हारा उसको मिला 40%, तो ये जीत गया। लेकिन जीता कितने प्रतिशत वोट से, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20%। मतलब कि ये 20% वोट से जीता है, लेकिन कहा गया कि 144 वोट से जीता है, मतलब ये 144 जो है वह 20% के बराबर होगा। बोला कुल मत कितने डाले गए। कुल की बात जब भी हो तो हम 100% निकालते हैं, तो 100% निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 गुना हम क्या करेंगे, 144, और बटे में क्या आएगा, 20 बचे, और 144 गुना 5 करेंगे तो ये कितना आएगा, 720, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए चीज़ों को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार गया। अब देखिए हारा जो उम्मीदवार जो हार गया उसको मिला कितना, 40%। तो जो जीता होगा, जो जीता, विजेता कह सकते हैं, या जो जीता उसको कितना मिला, 60%। तो आप देख सकते हैं कि ये हारा कितना प्रतिशत से है, तो आप कहेंगे कि 20% से हार गया। लेकिन कहा गया कि 15,000 से हारा, मतलब 20% जो है वह 15,000 के बराबर है। तो पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। तो जीतने वाले को कितना मिला, 60, तो 60% का मान निकालना है। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि 20 का 3 गुना है तो 15,000 का 3 गुना 45,000 होगा आंसर।
लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व का तरीका क्या है कि यहाँ आपस में गुना करते हैं। तो 60 गुना 15,000 और भागे ये जो क्वेश्चन मार्क वाला गुणनफल है उसी से हमेशा भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो ये 20 तिहाई 60, तो 15 गुना 3 करेंगे तो आंसर क्या आया 45,000। तो राइट आंसर क्या है 45,000, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे चीज़ों को। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला, वह अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। अब देखिए हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिलता है 40%, तो जो जीत गया उसको कितना मिला, सिंपल 100 में से घटाइए, तो जो जीता है ना उसको मिला है 60%। अब देखिए कह रहा है कि वह 160 मतों से हार गया, तो देखिए कितना प्रतिशत से हार गया 20%, तो लिखेंगे कि 20% बराबर 160। तो पूछा कुल पड़ने वाले मत कितने थे। कुल की बात जब भी हो तो हम 100% निकालते हैं। देखिए ये 20×5 100 है, तो 16×5 80 यानी 800 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको आपस में गुना कर लीजिए, ठीक है। मतलब 100 गुना क्या हो जाएगा 160। हमेशा ही क्वेश्चन मार्क वाले गुणनफल का भाग देते हैं, तो ये क्या हो गया 20। अब 20 से ये 8 बार कटेगा और ये आ जाएगा 800। तो राइट आंसर 800 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। समझ पाए होंगे चीज़ों को कि किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी 1000 मतों से पराजित हुआ। अब देखिए जो हार गया उम्मीदवार ना, जो हार गया उसको मिला कितना 40%, तो जो जीत गया उसको कितना मिलेगा 60%, सिंपल। अब देखिए जो जीता है उसको तो 60% मत मिला है। अब कह रहा है कि 10,000 मतों से पराजित हुआ, तो हारा कितना प्रतिशत से है 20%, तो 20% से हारा, लेकिन कहा 10,000 से हारा, तो बराबर में क्या लिखेंगे 10,000। तो कुल वैध मत, कुल की बात जब भी हो तो 100%। अब देखिए यहाँ 20×5 100, तो यहाँ 10,000 का 5 गुना करेंगे 50,000 हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना ही चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए 100 गुना ये क्या हो जाएगा 10,000 बटा 20, 20×5 100 और ये 5 से ये आ जाएगा 50,000। समझ पा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया 50,000। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, हमारा आंसर आया था कितना 50,000। क्लियर है। चलिए देखिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।